नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पहाड़ के गांव में दिखा रहा हूं कि कैसे पलायन होता जा रहा है हमारे गांव। ये देखिए, ये पुराने मकान, ये देखिए पलायन से कैसे वो पहाड़ उजाड़ हो गए हैं। लोगों की पलायन की स्थिति ऐसी है कि हमारे देश की सरकार जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के बारे में ध्यान न देके भ्रष्टाचार के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रही है। भ्रष्टाचार इस सीमा तक हो चुका है कि लोग पूर्व की भांति अभी भी कोई सुधार नहीं है और गांव छोड़ के लोग बाहर दिल्ली, हल्द्वानी, रुद्रपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। कोई बम्बई जा रहा है रोजगार की तलाश में, और पहाड़ को नशे ने अपने आगोश में इस तरह ले रखा है कि पहाड़ में भांग की खेती को, जिस पहले से लोग सिर्फ एक मसाले के रूप में उपयोग करते थे, आज उस भांग को लोग नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। पहाड़ की खेती का नज़ारा देख रहा हूँ, जहाँ पहले से मडवा, मादिरा, गहत भत लहराते थे, आज घास और कुरी ने अपना स्थान ले लिया है। जहाँ पहले सालू, किलमड़ी, बेड़ू, घिंगारू जैसे फल हुआ करते थे, आज उस जगहों पर कुरी, लेंटाना किसे कहते हैं, उस घास ने ले लिया है। ये देखिए पहाड़ में उजाड़ मकान, उनके आंगन किस तरह से स्टेप पड़े हुए हैं। ये बंजर मकान इस बात की गवाह है कि हमारे देश, हमारे गांव, हमारे उत्तराखंड, हमारे कुमाऊं और हमारे गढ़वाल से लोग कैसे देखते रहिए, आप को मैं दिखा रहा हूँ। कैसे लोग एक छोड़ के सारे बंजर पड़े हुए खेत खलिहान, जहाँ पहले से हरियाली लहर आती थी, सब्जियाँ, लौकी, ककड़ी, तुरई, बैगन, कद्दू जैसे सब्जियों का अंबार लगा रहता था, आज के दिन वहाँ कुरी घास, ये लेंटाना घास ने ले ली है। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के मार्फत से उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो पहाड़ को छोड़ के अपने बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार की तलाश में बाहर गए हैं। वो साल में कुछ समय आकर अपने पहाड़ में व्यतीत करें, अपने घर में व्यतीत करें। ये देखिए पहाड़ का सुंदर नज़ारा। ये पहाड़, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है और हमारी देवभूमि है। इस देवभूमि का ये नज़ारा देखिए, मैं आपको दिखाता हुए ले जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ त्रुटियाँ होंगी, जिन त्रुटियों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और परमपिता परमेश्वर की आसिम से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो अपने पहाड़ को छोड़ के सदा प्लेन्स के हो गए हैं, भाबर के हो गए हैं और अपने देवताओं के, अपने देवभूमि के लिए विभक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। साल में 1 या 2 बार ये देखिए भांग की खेती की, जहाँ जहाँ
पहले सब्जियां हुआ करती थी, आज हम भांग की खेती ने ले लिया है। ये देखिए है कोमल, ये अभी पता नहीं क्या कर रही है, यहाँ पर बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है। ये देखिए सारे मकान जो गांव के थे वो इस तरह खंडहर बन चुके हैं और लोग इसकी सुध नहीं ले रहे हैं कि हम ये देखिए खंडहरों का नतीजा कहीं कहीं तो इस तरह हो गया है कि एक भी पत्थर नहीं है, पूरे का पूरा समतल हो गया है। ये इसीलिए कहा जाता है पहाड़ को ये देवभूमि कहा जाता है। जिन पहाड़ों को देवभूमि, हमारी कर्म भूमि, हमारी जन्मभूमि और हमारे धर्म की भूमि आज हमसे पूछ रही है कि क्या मैंने इसीलिए आप लोगों को इस धरती पर, इस संसार में अपने यहाँ पर इतना बड़ा किया कि आप कुछ रोज़गार कर सकें, कार्यकुशलता के लिए। देखिए पहले जो रास्ते थे ये मकानों के रास्ते थे, अब यहाँ पूरा खंडहर हैं। पूरा गांव जो है कितना किस तरह मतलब हो गया है, वो शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं अपने गाँव में से जो पलायन करके गए हुए हैं पहाड़ से, उत्तराखंड से, कुमाऊं या गढ़वाल से, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से जो लोग पलायन करके गए हैं, मेरे लिए उन लोग के वो शब्द नहीं हैं कि उन्हें मैं कैसे ये एहसास दिलाऊं कि एक साल में 1 या 2 बार अपने गांव आएँ और अपने गांव आकर अपने देवी देवताओं की पूजा करें, अपने पैतृक मकान जो उनके पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से बनाया है उनकी देख रेख करें। ये देखिए जबकि पहले से रोड न होने के कारण, सड़क नहीं होने के कारण यातायात की समस्याएं हुआ करती थी, तो अब दूर दूर देखिए ये चौमू गांव की रोड है, नीचे से जो लोधिया से होकर गई है, ऊपर भी चौमू कलसीमा को रोड गई है। ये आगे जाके रतखान क्या कहते हैं, भैंसोड़ा से पहले डोहरा पलना बैंड के थोड़ा सा ऊपर से रोड आई है, ऊपर वाली रोड नीचे वाली है। देखिए क्या सुंदर पहाड़, क्या सुंदर दृश्य यहाँ के हैं। ये देखिए मडुआ, मादिरा और ये देखिए घास, ऐसी बंजर होती हुई ज़मीनें हमसे पूछ रही हैं क्या हमने आपको इसलिए इतना कामयाब बनाया कि आप हमें इस तरह से बंजर में तब्दील करेंगे। ये धरती हमसे पूछ रही है, हम उन्हें क्या जवाब दें, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। ये देखिए मडवे की फसल है, मडवा के पौधे जो से रोटी बनाई जाती है। मडवा का आटा अपने आप में बड़ा स्वादिष्ट होता है, जो जाड़ों के लिए तो काफ़ी उत्तम होता है। इसमें इतने प्रोटीन पाए जाते हैं कि पहले से इसी अनाज को जब लोग सेवन किया करते थे तो बीमारियों बहुत कम दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती थी। लेकिन आज ये मोटा फसल छोड़ के आदमी मॉडर्न चीज़ों में करने लग गया है, चाउमीन, मोमो, रोस्टेड। ये मादिरा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सुंदर सुंदर चीज़ें पहाड़ में जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। मादिरा की वैसे इसके चावल बनते हैं, भात कहते हैं जिनको, बनता है। इसकी खीर भी बनती है, बड़ी फेमस है आजकल मादिरा की खीर। ये सामने बेड़ू का पेड़, बेड़ू जो गुलर की एक छोटी प्रजाति है बेड़ू, इसकी जो फल आते हैं वो पकते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, मीठे खाने के लिए लहसुन के नमक के साथ खाया जाता है। इसकी सब्जियां भी बनती हैं। और इसी के साथ मैं अब आपको अपने ये सुंदर दृश्य, इन पहाड़ों के सुंदर दृश्य जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और
बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े खेत, सीढ़ी नमूना खेत, जो स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, हमको एहसास दिलाते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं, स्वर्ग में हैं। ये देखिए, दूर देखिए, ये अल्मोड़ा भी दिख रहा है, धारनाला वाली साइड है। ये डोहरा दिख रहा है आपको सामने। ये ऊपर लमगड़ा वाले गांव पलना बैंड है। ये देखिए सामने जंगल। ये नीचे जहाँ पर मैं गया हूँ, इसी लाट के ऊपर है, लाट गांव के ऊपर। अभी मैं यहाँ से जाते जाते ये देखिए क्या सुंदर दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, मनमोहक दृश्य। मेरी इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए ताकि पहाड़ों से पलायन रुके और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी आंखों से पट्टी खुले। वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार में ध्यान दें, भ्रष्टाचार में ध्यान ना दें। कृपया इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करें कि मेरे पहाड़ के आने वाले जो पीड़ा है उसको मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं अपनी पहाड़ की इस पीड़ा को कम करने में आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ूँगा और अपने बेरोज़गार भाइयों के लिए रोज़गार के लिए, अपने अशिक्षित भाइयों की शिक्षा के लिए और अपने स्वास्थ्य की जो कालाबाजारी चल रही है और सरकारी हॉस्पिटल जो बनाए हुए हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनकी सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए आपके माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। जो भी इसमें त्रुटियां हो, मेरी टेढ़ी मेढ़ी वीडियो जैसे भी आपको मैं देखता हूं, आप बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी गलती होगी इन वीडियो में उसके लिए मुझे माफ़ करना। आपके बाकी आपका भाई, आपका सहयोगी, आपका आशीर्वाद का आकांक्षा में मैं आनंद पहाड़ी अंदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड।